ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरी सादर सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते। अब ठीक है ना? आवाज है? आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो पिछले हो गया, मंत्र पाठ तो हो गया। अब आप पिछला पाठ में से किसी ने कुछ पूछना है? कंचन जी, आप सबको प्लीज कहेंगे कि म्यूट पे ही रखें। हाँ जी, सब म्यूट पे रखें। जिसने बोलना होगा, किसी की कोई समस्या होगी, प्रश्न है तो वो फिर ऑन कर लेंगे। अभी सब म्यूट पे रख दीजिए प्लीज। अपना वीडियो ऑन रखें, स्पीकर म्यूट पे करें। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, आप आशा जी, हाँ पूछ सकते हैं। अपना म्यूट वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। लास्ट टाइम मेरा मिस हो गया था, ये अच्छा ज्वाइन जी, नहीं कर पाई मैं किसी कारण से। अच्छा जी, तो मैंने तो भेज इसको दिया था। मुझे थोड़ा सा, हाँ, मैंने वीडियो हाँ भेजा था, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट, अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा देंगे तो। अच्छा, वैसे आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी, यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग? हाँ जी सुनी थी। अच्छा अच्छा, उसमें कोई स्पेशल अलग से पॉइंट हो जो समझने वाला हो तो, या सारा ही बताऊं? नहीं, वैसे तो मैंने समझ लिया हाँ, था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ही समझा देंगे बस। चलो थोड़ा सा ही, ठीक है। जैसे अकारांत इकारांत के शब्द हैं, इन्हीं को थोड़ा सा। हाँ, और किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न है किसी का? और चलो ठीक है, पिछला मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, एक बार निकाल के। जी। सबसे पहले हमने किया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है। जबकि हिंदी इंग्लिश में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जेंडर में 2 का ही प्रयोग किया जाता है, और पर संस्कृत में नपुंसक लिंग का भी किया जाता है। वचन में 3 वचन होते हैं संस्कृत में, जबकि दूसरी भाषाओं में एक और बहुवचन। तो यहाँ पर द्विवचन का भी, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। और पुरुष 3 होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं के लिए, तुम दोनों के लिए, और जो अन्य होते हैं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, हम 2 तो हो गए, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष। और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आते हैं। और काल जो होते हैं वो भी 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। इसके बाद था कि हमने यहाँ पर जितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, हिंदी में भी वही शब्दों का प्रयोग होता है, पर एक बार दोहराया था हमने। उसको नाम कहते हैं, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों के प्रयोग होता है। इनको नाम रूप से जाना जाता है। जो क्रियापद होते हैं उनको संस्कृत में धातु कहते हैं, और वैसे आख्यात या क्रिया भी बोलते हैं। हम धातु, जैसे हमने करा था, पठती, पठता, पठंती, वो पढ़ता है, वो खेलता है, जाता है, खाता है, ये सब क्रियापद होते हैं, इनको धातु कहते हैं, इनका प्रयोग होता है। हम कोई भी वाक्य जो आजकल हम बना रहे हैं, सह पठती, तो इसमें नाम का, संज्ञा का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग हुआ, और पढ़ता है क्रिया का प्रयोग हुआ। फिर उपसर्ग भी इसमें लगते हैं, जैसे प्रणाम करना, नमन करना, नम धातु से होता है, प्र उपसर्ग लग गया,
तो ये प्रणाम हो गया, प्रत्यय लगते हैं। इन सब को हम बाद में विस्तार से करेंगे, मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बताया था आपको। और कुछ अव्यय निपात होते हैं जिनका कि सिर्फ पद पूर्ति के लिए भी प्रयोग होता है और उनको भाषा की शोभा के लिए, और कुछ के अर्थ होते हैं अव्यय एव, अपि, च इत्यादि, उनका भी हम प्रयोग आगे सीखेंगे। और सुप और तिंग प्रत्यय जो हम रामा राम और राम में लगाएंगे, कारकों में लगाएंगे, उनको सुप बोलते हैं। और जो भवती भवता भवंती लकारों में लगाते हैं उनको तिंग प्रत्यय बोलते हैं। और किसी भी प्रत्यय को लगाए बिना हम खाली शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जब इन प्रत्ययों को लगा देते हैं तो वो पद बन जाता है, और पद का प्रयोग ही हम संस्कृत में करते हैं। वहां कहा अपदम न प्रयुंजित, जो पद नहीं है उनका प्रयोग नहीं कर सकते। आगे हमने किया था संज्ञा शब्द में सर्वनाम शब्दों का ही, अभी मैंने बताया था आपको, भवती भवता भवंती में उसके पहले जो सर्वनाम शब्द है स, तौ, ते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पर हमने प्रयोग सिर्फ पुल्लिंग का किया था। आज भी उसी का ही करेंगे कि वो पक्का हो जाए। तो सह, तौ, ते ये है पुल्लिंग में अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सह मतलब वह एक लड़का पुल्लिंग में आएगा, तो वे दो लड़के। इसमें हमें बार बार कहना नहीं पड़ता लड़का लड़की, पर सिर्फ उनके शब्दों के प्रयोग से हमें पता चल जाता है। सह, तौ, ते। अगर हम उसके स्थान पर सा, ते, ता का करेंगे तो वो स्त्रीलिंग का हो जाएगा, वो अपने आप पता चलेगा। ये भी आप बाद में समझ पाएंगे। अभी सह, तौ, ते को ही याद रखो, ये पुल्लिंग के प्रथम पुरुष के रूप है। सह मतलब वह एक, तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। और इसका वह पड़ता है, वो सब भी एक एक नंबर का है। अति जो लट लकार में हम प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो उसमें वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो उसमें अति, अतः, अंति यह प्रत्यय लगते हैं प्रथम पुरुष में। तो वो भी हमें, मैं आज भी बताऊंगी आपको, 1, 2, 3 नंबर को हमने मैच करना होता है। जैसे सह एक नंबर है तो उसका अति भी एक नंबर है, तो पठति। अतः 2 नंबर में है, तौ पठतः। अंति 3 नंबर में है, तो वहां पर ते है, सह, तौ, ते 3 नंबर में है, तो पठंती। ऐसे जब हम याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके बाद मैंने कुछ क्रियापद धातु, जो मैंने अभी बताया, जो कार्य करें, क्रियाएं होती हैं, वो धातुएं आपको दी थी कि इन धातुओं के साथ वाक्य बना लीजिए सह, तौ, ते के। चल जैसे धातु है चलती, तो सह चलती, तौ चलतः, ते चलन्ति। धाव हो गया, स धावती, तौ धावतः, ते धावन्ति। अपने आप मिला भी सकते, मैंने होमवर्क भी दिया था ये, इसको आप मिला लीजिए। पच, पच मतलब पकाना। सह पचती, वह पकाता है। तौ पचतः, वे दो पकाते हैं। ते पचन्ति, वे सब पकाते हैं। नम मतलब नमस्कार करना। सह नमति, वह नमस्कार करता है या कर रहा है। सब में करता है या कर रहा है दोनों चलेंगे। तौ नमतः, वे दो नमस्कार कर रहे हैं, करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। हंस, हंसना। सह हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति। अर्थ आपको समझ आ रहा होगा। पा मतलब उसका पिप बन जाता है, पा मतलब पीना। सह पिबती, वह पीता है, पी रहा है। तौ पिबतः, वे दो पी रहे हैं, पीते हैं। ते पिबन्ति, वे सब पी रहे हैं या पीते हैं। वे के साथ, सब के साथ हमें सब लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर तौ पिबता दो लगाए, दो लगाएंगे तब तो हमें लगाना पड़ता है। और वे पीते हैं तो इट मीन्स कि वह बहुवचन है ही, दो नहीं लगा। दो लगेगा तो द्विवचन, और बहुवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं तो वे पीते हैं। रक्ष, रक्षा करना। सह रक्षति, वह रक्षा कर रहा है, करता है। जैसे हम बोलते हैं पिता मेरी रक्षा करता है, ईश्वर रक्षा करता है, ईश्वरः रक्षति। हो गया, ईश्वर रक्षा करता है। सह रक्षति, तौ रक्षतः, वे दो रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। सह पतति,
तौ पततः ते पतन्ति, ये आप चेक भी करते जाए। भू का भव बन जाता है, स भवति वह होता है मतलब है, तौ भवतः वे दो हैं होते हैं, ते भवन्ति वे सब होते हैं, वद मतलब बोलना, सह वदति वह बोलता है बोल रहा है, तौ वदतः वे दो बोल रहे हैं बोलते हैं, ते वदन्ति वे सब बोल रहे हैं। गम का बन जाता है गच्छ, सह गच्छति वह जा रहा है जाता है, तौ गच्छतः वे दो जा रहे हैं जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं और जा रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ? आ गया आशा बहन, समझ आ गया? हाँ जी, मतलब हम गम को एज इट इज नहीं यूज कर सकते, गच ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ गच्छ इसका पा का पिप करते हैं, पर बीच में किसी लकार में होगा तो वो मैं बताऊंगी, पर सामान्य रूप से पा का पिप हो जाता है, गम का गच्छ हो जाता है, तो उससे प्रयोग करते हैं। कई धातुएं ऐसे बदल जाते हैं, वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, अब इस लेसन में से किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो। हो गया सब क्लियर? वेदांशी जी सब हो गया ना पक्का? चलो अब आगे बढ़े। आज भी बहुत यही कुछ है इसमें कि आपको पूरा थोड़े और सारे शब्द हम बीच में ले रहे हैं और शब्दों को लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो अब मैं इसमें आपको डालूंगी ये जो है अपने स्लाइड्स दिखाऊंगी आपको, तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष का हम प्रयोग कर रहे हैं। शनिवार को भी प्रथम पुरुष का प्रयोग किया था, आज भी उसी को ही पक्का करेंगे। एक चीज हमने आज जोड़ी है और मैं आगे बताऊंगी। सब प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले भी बताया अब फिर दोहरा रही हूँ। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं होते वो छोड़कर, वो लिमिटेड है। त्वम यू, तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब, ये दोनों हो गए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सिर्फ तुम और हम को छोड़कर बाकी जो होता है वो सब प्रथम पुरुष में आ जाता है। हो गया स्पष्ट? तुम और मैं हम को छोड़कर बाकी जितना भी होता है, वह हो वे हो यह है राम है मोहन है संयम है सक्षम है, जो भी है जितने भी हैं वो सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं, अन्य में आ जाते हैं। त्वम मतलब तुम दो तुम सब, और मैं और हम को छोड़कर बाकी सब किस में आ जाते हैं, प्रथम पुरुष में। हो गया स्पष्ट? तो उसी प्रथम पुरुष को हम पक्का कर रहे हैं। तो ये नहीं कि सह तौते है तो वही प्रथम पुरुष में, जो नाम और दूसरे आएंगे वो भी प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है, अब आगे मैं 1 मिनट अपना वो शेयर करती हूँ आपको लिंक। तो इसमें प्रथम पुरुष में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? सबको चाहे अपना स्पीकर ऑन करके बता दें, प्रथम पुरुष में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, नहीं। अच्छा, तो अब जो हमने पिछली बार सह किया था, सह तौते ये किया था, ये याद है आपको? हाँ जी। सह शब्द क्या है, सर्वनाम है या कि संज्ञा शब्द है, ये बताएंगे? सर्वनाम। हाँ जी, सर्वनाम, संज्ञा तो नहीं है ना? संज्ञा जी। में बोल रही हूँ, समझ आ रहा है ना? संज्ञा नहीं बोल रही, संज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ समझ आ रहा है ना? संज्ञा, क्योंकि हमने हाँ पढ़ जी। लिया ज्ञ होता है, ज्ञ नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो संज्ञा शब्द जो है संज्ञा, वो उसमें तो नाम होते हैं, जिसमें नाम नहीं होते
वो सर्वनाम। हाँ, वो सर्वनाम होते हैं। तो स में नाम नहीं है, वो सर्वनाम हो गया इसलिए। तो आगे जो इसी के साथ एक सर्वनाम का आज मैंने और प्रयोग किया, मेरी वो स्लाइड नहीं मिल रही थी। एक सर्वनाम का मैंने और प्रयोग किया है कह किम का, जो सह तौते हम करते हैं। दिखाई नहीं देता, हाँ जी, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। क्या नहीं दिखाई दे रहा? ये जो आम लिखे हुए दिखाई नहीं देते, बिल्कुल छोटे हैं। अभी तो कुछ नहीं लगाया ही अभी नहीं मैंने उन्होंने। लगाया नहीं ना, अभी मैंने नहीं पता नहीं, ये लगाया, मेरे वो पास। मेरा मिल नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, अभी मैं वो निकालूंगी। पता नहीं कहाँ गई संस्कृत वर्णमाला। तो आप अभी मेरा सुनते रहिए, मैं साथ साथ वो निकाल रही हूँ। तो आज हमने एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, सर्वनाम शब्द का, किम शब्द का। ये जो तत् शब्द है, स शब्द है ना, जो स हम प्रयोग कर रहे हैं, स शब्द जी। तत् शब्द से बनता है। इसका मूल रूप क्या है? तत्। समझ में आया आपको? तत् शब्द, तत् शब्द से सह तौ ते बनता है। ठीक है, आया समझ? हाँ जी, आगे। तत् शब्द से सह तौ ते, तत् का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह, वह। जैसे सह, स का मतलब था, जब हम तत् शब्द लिखते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति चलाते हैं तो सह तौ ते हो जाता है। तो यही हमने सह तौ ते का पहले प्रयोग किया। आज उसके साथ हमने किया एक प्रयोग किम। किम मतलब होता है कौन, कौन। कौन। तो उसका रूप जैसे सह तौ ते बनता है, वैसे ही बनता है कह कऊ के। बोलेंगे एक बार, कह कऊ कह के। कौ के। तो उसमें कह कऊ के, जैसे सह एक, वह एक, तो वे दो, और ते होता है वे सब। इसी तरह सह एक, कह मतलब कौन, कौन कौन एक, एक। एक के लिए जब पूछते हैं कि कौन आया है, स कह। कौन खाता है, कौन खा रहा है, तो हम करेंगे कह खादती, एक वचन के लिए। जब द्विवचन हो जाता है तो कौ, कौ खादतः, खादता। उसमें हो जाता है कौ खादतः। और जब बहुवचन में करेंगे तो के खादतः। ठीक है, खादंती। के खादंती, सॉरी, के खादंती। मेरा तो ध्यान वो पता नहीं कहाँ घूम गया, मैं जरा एक्सपर्ट नहीं हूँ ना इस। हाँ कोई जी, बात नहीं जी, कोई नहीं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता कंचन जी, नहीं मैं सब तो हूँ सीखते नहीं हैं ना, यहाँ मैं के। अभी नया नया ही सीख रही हूँ इस मामले में। तो आज वो अपने, उनकी भी क्लासेस हैं, वो अपने कर रही हैं। तो कल तो हो गया था, परसों हो गया था, आज हो ही नहीं रहा, कहाँ छुप गया वो। तो तो कहा कहो के आ गया समझ में। इसी तरह हाँ के जी। खादंती, के खादंती हो गया कौन खाते हैं, का खादता, इसी, ये हो गया हमारे सर्वनाम शब्द में। इसी तरह मैं और सर्वनाम बताऊंगी, पर अभी इतना ही। अब आगे हम आते हैं संज्ञा शब्दों में। संज्ञा शब्दों में रामः, सबसे पहले हम रामा को ले लेते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामः। मैंने आपको बताया था कारक शब्द तिंग, दो चीजें बताई थी ना, अभी भी बताया, सुप और तिंग। सुप और तिंग। सुप और तिंग बताए। और जो तिंग होते हैं वो तो हमारे खादती, खादता, खादंती, पठती, पठता, पठंती में आ रहे हैं। और जो सुप होते हैं वो कारकों में आते हैं। जैसे मैंने बताया था, अब राम है, जैसे राम खाता है, ठीक है, राम यहाँ करता हो गया ना, खाता है। जब हम कहते हैं राम को पुस्तक दो, तो क्या हो जाता है? राम कर्म हो जाता है, राम को दो। फिर राम के द्वारा भोजन खिलाया गया, तो राम के लिए भोजन लाओ। तो इस तरह से अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। ये बात समझ में आ गई? तो एक ही शब्द, एक संज्ञा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग में तो बहुत अर्थों में प्रयोग में आती है। तो
ये जो अलग अलग अर्थों में प्रयोग में आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। कारक। तो वही जो विभक्तियां आपने सुनी होंगी ना, रामा रामो, 8 विभक्तियां होती हैं, वो याद करनी पड़ती हैं, तो यही कारक विभक्तियां हैं। तो वो 8 होती हैं, उनको हम धीरे धीरे करेंगे, मैं एक एक करके ही रोज बताऊंगी जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये जो आज हम रामा कर रहे हैं, रामा खाद, सर्वनाम का तो हो गया ना क्लियर। इसी तरह रामा को लेते हैं, रामा हो गया कर्ता में, जब हम कर्ता में लाते हैं, प्रथम पुरुष में आ गया और उसका कर्ता में कारक एक विभक्ति, तो वो हो गया रामा खादति। क्या हो गया? रामा पठति, खाद। रामा चलती। इसी तरह रामा के बदले हम और कुछ भी ले सकते हैं, जनकः। जनकः मतलब होता है पिता, ठीक है। तो पिता जब ले लिया तो वहां पर क्या आएगा? पिता खादति, जनकः। तो पिता शब्द अलग से चलता है, जनकः खादति। जनकः, दो जनक आगे तो क्या हो गया? जनकऊ। जैसे तऊ आया ना, ऐसे जनकऊ खादतः, जनकः खादन्ति। इस तरह से हमारे ये सारे रूप चलेंगे। तो मैं इतना मेहनत करके बनाया, पता नहीं कहाँ चला गया वो। 1-2 मिनट जरा आप इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा ढूंढ लूं उसको, तो आपको आसानी हो जाएगी। या तो आज ऐसे ही फिर पढ़ना पड़ेगा। तीनों दिनों के मिल रहे हैं, आज का नहीं मिल रहा। उसी फोल्डर में देखिए आप। ना वो फोल्डर खोलिए, नहीं, मैंने नाम उसका होगा ना उसका, तो मैंने फिर अभी वही सेव फोल्डर। नहीं किया था उसको, अभी कर ही रही थी मैं, बंद भी नहीं किया। कंचन जी कोई बात नहीं है, आप ही अच्छा करा रहे हैं, आप ही करा दीजिए। करा दो ऐसे ही, फिर मैं आपको भेज तो दूंगी। हाँ, भेज आप तो वो दूंगी पीडीएफ भेज आपको। दीजिएगा फिर। जी। यार, अगर जरूरत होगी लिखने की तो मेरे पास बोर्ड है, मैं उस पर लिख के भी बता दूंगी। तो आज जो मेरा मेन था यही बताना था, बहुत सारे उदाहरण लिए थे कि अब जैसे पिता, जनक, जनक शब्द का बता दिया आपको। इसी तरह बहुत सारे शब्द हमारे जितने भी हैं, ये सब कौन से हैं? कर्ता कारक में। किस कारक में है? कर्ता कारक में। और कर्ता कारक में जो भी आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसका निशान होता है, चिन्ह होता है कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। हाँ, आवाज नहीं आ रही जी, कर्ता ने अर्थ होता है या कुछ भी नहीं होता। आवाज अभी नहीं आ रही जी। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। आ गया, मिल गया आपको। कर्ता आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? चला गया, बीच में आया था संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखा होता था। पहले दिख रहा था, अब चला गया। अनाड़ी हूं ना, थोड़ा सा एक दो बार। चलो आप ऐसे ही बता दीजिए, आप पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, नहीं मैंने कहा था चलो ज्यादा थोड़ा समझ में जल्दी आ जाता है। नहीं आ रहा, चलो अब आया। हाँ जी, हाँ जी, आ गया, आ गया। चलो, तो यही चीज मैंने बताई थी, संज्ञा और सर्वनाम शब्द करेंगे, लट लकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष, यही करना है हमने। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रथम या अन्य पुरुष का, कि जो तुम और मैं के सभी वचनों के
सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को हम छोड़ देते हैं। तुम और मैं के छोड़ दिया तो बाकी जो बचा वो प्रथम पुरुष में आता है, वो भी बता दिया आपको। अब ये जो कुछ शब्द थे, ये दिखाई दे रहा है आपको? छोटा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, तो अब तत् शब्द है, तत् का मतलब वह। तो ये वह का अर्थ क्या होता है? तत् का कैसे चलेंगे? सह, तौ, ते। ठीक है, ये हो गया। किम का बता दिया, कह, कऊ, के। कौन है, कौन दो और कौन सब, मतलब बहुत सारे हो गए तो उन सब के लिए के आ गया। फिर देवः शब्द, देव लिया हमने, एक देव, दो देव, बहुत सारे देव। तो बहुत सारे में मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे हम नहीं लगाएंगे, जब बहुवचन में आ जाता है तो वे देव। देव रक्षा करता है, दो देव रक्षा करते हैं, बहुत सारे देव रक्षा करते हैं। ठीक है, इसके लिए जब हम बहुत सारे देवों के लिखा तो हमने क्या लगाना है? देवः रक्षन्ति। ती। उसमें हम और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देवः रक्षन्ति करेंगे तो वो हमारा पूरा अर्थ आ जाएगा। देवौ रक्षतः, देवः रक्षति। इसी तरह नरः, नरः का मतलब होता है मनुष्य। ये आपके वोकैबुलरी भी बढ़ानी है साथ साथ, तो इसलिए ये शब्द लिए। नरः का मतलब मनुष्य। एक मनुष्य नरः चलति, एक मनुष्य जा रहा तो हम क्या कहते हैं? नरः चलति। फिर दो जाते हैं तो क्या कहते हैं? नरौ, नरौ चलतः, चलतः, चलतः। नरः चलन्ति। चलन्ति। ठीक है, एक बच्चा है, उसके पिता जनकः रक्षति, पिता रक्षा करता है। दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, तो उनके क्या बोलेंगे? जनकौ रक्षतः, दोनों के पिता रक्षा करते हैं। जनकौ रक्षतः, जनकः रक्षन्ति। रक्षन्ति। तो मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह पक्के हो जाए, भूले नहीं। ये यहाँ ये हो ऊपर गया क्लियर? ये ऊपर अकारांत का क्या मतलब है? हाँ हाँ, ये अकारांत हमने किया था। पीछे जो वर्णमाला की है उसमें की है ना, अ जिसके अंत में अ होता है, उस अ के अंत में जो होता है उसको जिस शब्द अकार। के अंत में अ होता है, अ को हम क्या बोलते हैं? अकार। अकार। याद आया आपको? अकार, हाँ जी, ककार, उकार, मकार हाँ जी, करे हाँ थे ना जी, हमने? हाँ जी, हाँ तो जी। अकार से जो शब्द अंत होता है उसको बोलते हैं अकारांत। अकार ठीक से है, अंत होने वाला। तो आपने वही शब्द लिए, देव, नर, हाँ, देव जनक। देखिए, देव के देव। अंत में क्या है? अ है ना, हम्म। वो में अ मिला हुआ है, तो अ से अंत, लास्ट में उसके क्या है? अ। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हाँ नर, जी। नर में भी इसमें क्या है? लास्ट में अ। अ है। ये मैंने विसर्ग वैसे वो लगा दी, पर शब्द है नर, इसके अकारांत शब्द है। जनक अकारांत, क्योंकि क में अ मिला हुआ है, इसको अकारांत बोलते हैं, जो अकार से अंत होता है। हो गया ठीक। स्पष्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैंक यू। तो इसी तरह जिस जिस मात्रा से अंत होगा उसको हम बोलेंगे इकारांत, उकारांत, एकारांत, वो बाद में आएंगे। आज सिर्फ अकारांत को ही हम ले रहे हैं। अच्छा, अब आगे हम करेंगे ये जो अकारांत पदों का, कर्ता पदों का, हमने क्रियापद लकार के साथ, प्रथम पुरुष के साथ ही हम लगाएंगे। ये हमारी दोहराई हो रही है, रिवीजन है। अभी मैंने किया, हमारा क्या है? लट लकार में कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं? प्रथम पुरुष में लट लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं। क्या कौन से हैं? अति, पिता, अतः, अतः, अन्ते। अंति। ठीक है, अति, अतः, अंति, ये प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो अब हमने जो हमारे आगे आ रहे हैं, ये देखो, सह पठति। सह भी जो एक वचन का रूप है वो एक नंबर का है। ठीक है, हाँ, ये करता है ना, सह तो करता है ना। तो पठति का जैसे अति, दोनों को साथ साथ देखते रहो, मैं एक बार वो कर रही हूँ। देखो, अति, अति में एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है ना। हाँ जी। इसमें भी एक वचन में एक नंबर, मैंने साथ नहीं लगाया, इकट्ठा लगा दिया, एक नंबर है ना। ठीक है, एक वचन में एक नंबर है, अति भी एक नंबर है। तो दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा
सह पठति। अब पठ हमने लगाना है स के साथ, तो क्या करेंगे? सह पठति। पठति, क्योंकि एक एक नंबर का मैच करना है, एक नंबर है ये। तौ पठता, तौ देखो तौ किस में आता है? 2 नंबर में। 2 आया नंबर 2 में। नंबर में, ठीक है। तौ, और यहाँ पर जो अतः है ये 2 नंबर का है, अतः 2 नंबर के है, और तौ पठतः ये हमने याद रखना है। ऐसे हमारे 9 नंबर बनेंगे, पर अब हम एक को ही दोहरा रहे हैं, 1 2 3 को। अब ते पठंती, अब देखो 3 है, ये 9 नंबर का बहुवचन, सॉरी 3 नंबर का है बहुवचन। ते, के, देवाः, नराः, जनका, ये सारे 3 नंबर में है, इसलिए मैंने एक ही बार ऊपर 3 नंबर लगा दिया। ते, के, देवाः, नराः, जनकाः, ये सभी बहुवचन में है 3 नंबर के। दो द्विवचन में आते हैं तौ, कौ, देवौ, नरौ, जनकौ, ये सब 2 नंबर के हैं। सह, कः, देवः, नरः, जनका, ये सब 1 नंबर का। एक। अब यहाँ पर आते हैं लट लकार में, तो अति 1 नंबर का है, उन सब के साथ अति वाला लगेगा। उन 2 नंबर वाले हैं जो सब के साथ अतः लगेगा, अंति लगेगा सबके साथ जो 3 नंबर वाले हैं। हो गया क्लियर? तो अब यहाँ पर हमने इकट्ठे लगा दिए, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, वह पढ़ता है, वे 2 पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। कह लिखति, कौन लिखता है? क्योंकि कह के साथ 1 नंबर का है ना, लिखती हमने अति लगाया। देवः 1 नंबर का है, धावति, देव दौड़ता है, ठीक है। अब देखो बाल, अगला देखो बालः हसति, 1 नंबर का अति लगा है, बालक हंसता है। नरः चलति, मनुष्य चलता है, क्योंकि 1 नंबर है, एक वचन है। जनकः रक्षति, जनक पिता रक्षा करता है, ठीक है। अब पीछे जाते हैं फिर। हाँ, आप देखो तौ द्विवचन में आ जा, 2 नंबर में तौ पठता, वे 2 पढ़ते हैं। कौ लिखता, कौन 2 लिखते हैं। देवौ धावतः, 2 देव दौड़ते हैं। बालौ हसतः, 2 बालक हंस रहे हैं या हंसते हैं। नरौ चलतः, 2 मनुष्य चलते हैं। जनकौ रक्षतः, 2 पिता रक्षा करते हैं। मैंने मतलब खूब सारे उदाहरण लिए हैं कि कुछ लोग कहते हैं मुश्किल लगता है, तो उसको आसान हो कि आपको रट जाए। बहुवचन 3 नंबर का है, इसमें ते पठन्ति, के लिखन्ति, कौन लिखते हैं। देवाः धावन्ति, देवा धावन्ति। बहुवचन में आ गया देवाः धावन्ति। फिर बालाः, बालाः हसन्ति, अंति। बहुत सारे बालक हैं, बालक हंस रहे हैं। नराः चलन्ति, मनुष्य चल रहे हैं। जनकः रक्षन्ति, पिता रक्षा करते हैं या रक्षा कर रहे हैं। ये वर्तमान काल में चलते हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक ही अर्थ में आते हैं। उनमें वर्तमान का ति, अति, अतः, अंति ही लगता है। अब बताओ ये पूरा क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया सबको? हाँ जी। हाँ हाँ जी जी, नीलम जी आपको हो गया स्पष्ट? नीलम बहन जी, फरीदाबाद वाले, वो कहते हैं मेरे को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने मतलब 10-12 शब्दों के किए। अब ये देखो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं इस स्लाइड में, अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? पुत्रः, ठीक है। पुत्रः जो है ये भी अकारांत शब्द है, इसमें भी आखिर में अ है ना। नृप, नृप राजा, वो भी अकारांत शब्द है, तो उसका भी पुत्रः, पुत्रौ, पुत्रः, नृपः, नृपौ, नृपा, ऐसे चलेंगे। इसलिए मैंने पहले विसर्ग लगा दे कि इस पता चल जाए कैसे रूप चलेंगे। खगः, खगः मतलब होता है पक्षी। अश्वः घोड़ा, मयूरः मोर, काकः कौवा। ये 6 शब्द नए दिए और कुछ के मैंने वाक्य बनाए, तो ये आपके हो गए 10-12 शब्द जो कि आपकी संस्कृत में आप समझ जाओगे।
मतलब ये आपके वोकैबुलरी शब्दकोश आपका बढ़ेगा इस तरह से। तो ये शब्द जितने भी लिखे इन सब के अर्थ आपको याद करने हैं, ठीक है। अब ये बाल का हो गया, बालक, नरः, मनुष्य, जनकः, पिता, ये तो आपको आते भी होंगे। जनक का नहीं आता होगा, बालक का आता होगा। स का हो गया वह, कह का हो गया कौन, और लिख का हो गया लिखना। देव का देव या नाम होता है किसी का, या देव देवता को भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया ये सारा कैसे प्रयोग में लाना है। लट लकार का हाँ जी। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। ठीक। अब किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 को याद रखो। जो कर्ता में भी कर्ता शब्द कौन कौन से हैं और क्रिया शब्द कौन से, ये भेद आपको रखना है। अति, अतः, अंति जो क्रिया धातुएं हैं वो है हमारी, वो अति, अतः, अंति वाली हैं, वो लकार होते हैं। धातुओं के क्या चलते हैं, लकार, ठीक है। लकार। हाँ, अति, ये देखो ये गाए थे। क्रियापद को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा धातु, धातु मतलब लकार। ये लट लकार के रूप हैं, प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं, अति, अतः, अंति। अब जब हम पठ के साथ जोड़ते हैं तो पठती, पठता, पठंती बन जाता है। किया था ना हमने पिछली बार। हाँ जी। ये देखो, पठ के साथ जोड़ा तो पठती। यहाँ ना असल में स्लाइड छोटी होती है, अगर मैं अति अतः साथ में लिखती हूँ तो फिर दिखाई नहीं देता आपको, तो इसलिए वो अलग अलग बनाई है। इकट्ठी बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत छोटा आ रहा था। तो पाठ का बना पठती। अब स में अति नहीं लगा है, ये देख लो आप ध्यान से। देवामणि अति लगा, उसमें सिर्फ विसर्ग लगी हैं, वो कर्ता कारक के रूप हैं। पठती ये क्रिया रूप है, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बाद में। जो क्रियापद हैं, इतना तो आप सब समझते हैं ना, क्रिया मतलब कार्य, कोई भी काम जो होता है उसको क्रिया बोलते हैं। पठ पढ़ना काम है, लिख लिखना काम है, धाव दौड़ना काम है, चल चलना काम है, हंस हंसना काम है, ये सब क्रियापद हो गए। समझ में आ गया। पर जो वह है वह तो सर्वनाम शब्द है ना, कहा सर्वनाम है, देव वो संज्ञा कारक है। है, पिता जो है वो भी संज्ञा है, जनका संज्ञा है, नरा संज्ञा है, बाला संज्ञा है। तो ये सारे संज्ञा शब्द जो है उनमें अति, अतः, अंति नहीं लगता, उनमें कारक चलेंगे, कर्ता कारक। हमने लगाया बालः, बालौ, बालः, ये हो गया कर्ता कारक के रूप, ठीक है। ठीक। वो क्या स्पष्ट। अभी भी किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। एक बार समझ लीजिए अपने आप। ये देखो मैंने सिर्फ कर्ता कारक वाला निकाला है, अब इसको आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। केवल कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। ये कर्ता कारक है, प्रथम विभक्ति। ये मैंने गलत लिखा, प्रथमा विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। मैं अभी ठीक करती हूँ इसको। हाँ, हो गया ठीक। ये प्रथमा विभक्ति होता है, क्योंकि विभक्ति स्त्रीलिंग है तो प्रथमा विभक्ति होगा। तो कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति में ये अकारांत शब्दों के रूप हैं, ठीक है। ये सारे अकारांत शब्द हैं। देवः, नरः, जनकः आदि, ये जितने भी दिए थे आगे। बालः, नरः, जनका यहाँ हो गया। पुत्रः, नृपः, खगः, अश्वः, मयूरः, काकः। तो ये इन सब के आपको ये रूप आ जाने चाहिए। पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, नरः, नरौ, नरः, जनकः, जनकौ, जनकः। ये क्या है, कर्ता रूप। कर्ता मतलब जो कर्म को करने वाला है। नरः चलती मतलब मनुष्य चलता है। चल कौन रहा है, कौन चल रहा मनुष्य। है, मनुष्य। तो मनुष्य। वह कर्ता हो गया ना। हंस कौन रहा है, बालक।
तो बालक हंसने वाला कौन है? बालक, तो वो हो गया कर्ता। रक्षा कौन कर रहा है? पिता, जनक जनक, तो वो कर्ता हो गया। तो कर्ता उसको कहते हैं जो काम करने वाला है। देवा कौन है? कर्ता, क्योंकि वो दौड़ रहा है। कौन लिखता है? लिखने वाला कौन? तो वो कर्ता में आ गया। सह पठती, वह पढ़ रहा है, ये कर्ता में आगे संज्ञा रूप है ये। तो ये सब इनकी विभक्तियां चलेंगी, कारक चलेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताए। पठती सह तौते या देवा देवो देवा। तो इसी तरह आपने पुत्र 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 इनके करने हैं। एक चीज और, ये हमारा ये वाला लेसन यहाँ पर खत्म। अब ये जो एक नई चीज मैं थोड़ी थोड़ी सिखाऊंगी, आपने सुना होगा वर्णोच्चारण शिक्षा। महर्षि दयानंद जी ने वर्णोच्चारण शिक्षा, जब भी हम पढ़ाई करते हैं संस्कृत की, तो सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा का उन्होंने कहा कि वर्णों का उच्चारण कैसे करना है। तो उसमें मैं सिर्फ एक चीज को आज ले रही हूँ, बहुत धीरे धीरे लेंगे हम। तो कंठ से बोलने वाले वर्ण, जो गले से आवाज जिनकी निकलती है, वो है ये वर्ण। उनमें कौन कौन से जो गले से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं कंठ्य। क्या बोलते हैं? कंठ्य। कंठ कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से संबंधित, सिर्फ बोलने वाले नहीं, जो भी कंठ से संबंधित चीज होती है उसको कंठ बोलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? अ, आ, सभी तरह के आ और आ तीन लगाया, जो एक प्लुत भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ओम में लंबा करते हैं ना, लंबा करके जिसको बोलते हैं वो तीन मात्रा आ जाती है। तो वो सभी स्वरों के साथ लग सकती है। तो आ के साथ भी अगर बहुत लंबा किसी को बुला रहे हैं, लता लता आना, तो लंबा बुलाते हैं ना, वो प्लुत हो जाता है। तो इनमें ये भी कंठ से, देखो आप बोलो अपने आप, कहाँ से आवाज आ रही है? गले से आ रही है ना? आ रही है ना गले से आवाज? हाँ, क ख ग, ये कवर्ग जो है, कवर्ग तो पता ही है आपको। कवर्ग कहेंगे तो वो सारे क ख ग घ ङ, और इसमें गले से ङ में गले और नाक दोनों होते हैं, पर पहले गले से आवाज निकालते हैं। उसके बाद ह की आवाज भी देखो सिर्फ गले से आ रही है, जीभ कहीं और स्पर्श नहीं करती, ना दांत में ना तालू में, कहीं नहीं, सिर्फ गले से। और विसर्ग रामः, ह, आधा ह की तरह आवाज है ये, रामः। तो ये जो है, इसको क्या आप याद रखना, अ बोला तो अ में तीनों आगे, क वर्ग बोला तो पांचों आगे, ह और विसर्ग। इसका एक सूत्र बना हुआ है, अकुह विसर्जनीय कंठा। वो मैंने कहा आपको मुश्किल लगेगा इसलिए नहीं लिखा। तो तीनों प्रकार के क वर्ग, ह और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए आपसे तो क्या है? कंठ। बच्चों में जब कब कोई बच्चा क नहीं बोल पाता, तोतले होते हैं ना, तो बोलते हैं, तो उनको सिखाओ गले से बोलो, गले से आवाज निकालो, तो धीरे धीरे वो ठीक बोलने लगेंगे। तो यह है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आज हमने नया सिर्फ अकारांत शब्द किए, और इसको पिछला हमने लट लकार प्रथम पुरुष को दोहराया है। अब मेरे को आशा है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं वो भी समझ लिया। तुम और मैं, हमसे अलग जितने भी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम, तुम और मैं नहीं होने चाहिए, बाकी सभी प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। फिर प्रथमा विभक्ति जो है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, ये हमने करी आज। इसको कर्ता कारक बोलते हैं और प्रथमा विभक्ति होती है, और इसका चिन्ह होता है ने या कुछ भी नहीं। जैसे देव ने लिखा हम कहेंगे, वो कर्ता हो गया। और यहाँ क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं आ रहा तो मैंने नहीं लिखा था, देव लिखता है, देव लिख रहा है, प्रेजेंट टेंस में नहीं आता कोई भी चिन्ह। तो वैसे कर्ता जब हम कारक याद करेंगे तो वहां आएगा कर्ता ने। तो आपने ये याद रखना है, कर्ता कारक, पहला कारक कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति में ये रूप बनते हैं। और जो मैंने यहाँ पुत्र इत्यादि जो शब्द लिखे हैं, इनके आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, 15 वाक्य बनाने हैं इनके, जो आपने क्रियाएं दी हुई हैं उनके साथ मिलाकर। उन क्रियाओं के साथ मिलकर
और ये जो अकारांत शब्द बताए हैं ये देखो गृह हाँ जी। कार्य ये है आपका, ये नए मैंने शब्द लिखे, अम्बा नहीं आएगा आपका, अम्बा तो आपसे नहीं हो पाएगा, ये हो गया। भृत्य, भृत्य होता है नौकर, और शिष्य, करह हाथ, और गज हाथी, इसको भी छोड़ दो। जो पीछे है ना, पीछे लिखे हैं शब्द, और ये इन हाँ। सभी शब्दों के मिलाकर जितने भी स्लाइड्स में हैं, और ये जो शब्द है इन सब के मिलाकर आप टोटल 15 वाक्य बना दीजिए, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, और जो धातुएं हैं उनके साथ मिलाकर। ठीक है? नहीं तो करा का कैसे बनेगा? करा मतलब हाथ। हाँ, करा मतलब हाथ, हाथ हाथ लिखते हैं, लिखने वाला तो दूसरा है, पर हमें आज समझाने के लिए और नए शब्द जानने के लिए, शिष्य का जैसे शिष्य पठती, हाँ, वो ऐसे तो ठीक है, करह शिष्य लिखती, पढ़ता है। करह करतती, वो तो अभी आप नहीं कर पाओगे काटने का, तो करह लिखती सिर्फ आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है, ठीक है। हाथ चलता है, मैं हिला रही हूँ तो हाथ हिलता है तो चलता है, ऐसे भी कर सकते हो। अभी हमने अर्थों को ज्यादा नहीं देखना, मैं सिर्फ वो इन शब्दों को पक्का करवाने के लिए, वाक्य कैसे बनने हैं उसको करने के लिए, कि अकारांत शब्द कैसे होते हैं, इनके रूप कैसे चलते हैं, तो विभक्ति कैसे चलेगी, और लकार जो है लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप, इनको करना है। ठीक है? और ये कंठ्य जो शब्द है, वर्ण है, इनको आप याद कर लें कौन कौन से कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है? ठीक। हाँ, कुछ ना समझ में आया हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले दिन परसों वीरवार को 4 बजे मिलते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक अच्छा है। जी, नमस्ते धन्यवाद जी, आपका बहुत। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद, जी कंचन जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते एक जी, चीज मैं नमस्ते। थोड़ी जोड़ना चाहता हूँ जो आपने कही है, हाँ जी, ये जो वर्णों के उच्चारण स्थान है ना, जो कंठ से बोले जाने